तो कुल मिला के ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हुआ है दोस्तों, ये आपके पौधे को पोटेशियम फास्फोरस के साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फल फूल को बढ़ावा देने में मदद करने वाला है, जड़ों को मजबूत करने वाला है, पौधे को रोगों से बचाने में भी मदद करने वाला है, जिससे आपको आपके पौधे में बहुत ही बड़े बड़े साइज के चमकदार जो है वो फूल मिलने वाले हैं और ज़्यादा मात्रा में पौधे में कलियाँ बनने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास इस लिक्विड फर्टिलाइजर को 15 दिन में एक बार आपको आपके गुड़हल में देना है और आपका जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों वो फूलों और कलियों से पूरा गर्मी भरा हुआ रहेगा। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये आपके पौधे के फ्लावरिंग को बढ़ावा देने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। साथ ही जो है दोस्तों, ये पत्ते को हरा भरा रखने में बहुत ही अच्छे खासा मदद करने वाला है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें आयरन होता है, तो ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करेगा। कुल मिला के इस न्यूट्रिशन से आपका पौधा घना होगा, हेल्दी होगा और स्वस्थ बना हुआ रहेगा, ढेरों सारे फूल और कलियां बनाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। अप्रैल के महीने में सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, आपको गुड़हल के पौधे में किस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रही हैं, पौधा कमज़ोर हो रहा है, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही है, पौधा चमकदार बना हुआ नहीं है, हरा भरा नहीं बना हुआ है, तो किस तरीके से आपको सही देखभाल कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी। कौन सी गलतियां जो है दोस्तों आपको पौधे में नहीं करनी है और किस तरीके से आप अपने पौधे में ज़बरदस्त सा खाद बना के अपने घर के ही चीज़ों से दे सकते हैं, जिससे आपको आपके गुड़हल के पौधे में गुच्छों में फूल और कलियां मिलेंगे, बड़े बड़े साइज़ के फूल मिलेंगे और लगातार से जो है दोस्तों पौधा आपका फ्लावरिंग करता रहेगा। जो भी पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, सभी में फूल और कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अप्रैल के महीने में गुड़हल के पौधे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले मैं आप सभी को वो बताऊंगी। अप्रैल इट मीन्स गर्मी का शुरुआत। यह समय पौधे को जो चाहिए होता है दोस्तों, वो चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में पानी। ज़्यादा मात्रा में पानी इट मीन्स जो है दोस्तों, आपको आपके पौधे में नमी को बना के रखना है। साथ ही दूसरा जो चीज़ पे ध्यान देना होता है वो होता है संतुलित धूप। साथ ही जो है दोस्तों हाई न्यूट्रिशन। इन तीनों ही चीज़ों का सही देखभाल अगर किया जाए तो पूरे गर्मी लगातार आपके पौधे में फूल आएंगे, पौधा घना बना हुआ रहेगा और पौधा हेल्दी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धूप। कितने धूप आपको आपके पौधे को दिलाना है, किस तरीके से धूप दिलाना है जिससे आपको आपके पौधे में सही ग्रोथ मिले। तो सबसे पहले जो धूप गुड़हल को चाहिए होती है दोस्तों, वो चाहिए होती है 5 से 6 घंटे की सही धूप। 5 से 6 घंटा अगर डायरेक्ट सनलाइट में आपका पौधा रहता है दोस्तों, तो आपको पौधे में बहुत ही अच्छी खासी सुंदर रिजल्ट देखने को मिलती है। लेकिन जो तेज़ धूप होता है, दोपहर का तेज़ धूप, 12 बजे से 3 बजे का धूप, उस समय पे आप अपने पौधे को तेज़ धूप से बचाएं। उस समय पे जो है दोस्तों आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने दोपहर के धूप में अपने पौधे को ग्रीन नेट में ही रखती हूँ। दोपहर के धूप में ग्रीन नेट में रखने से पौधे को क्या होता है, पौधे में जो भी नई ग्रोथ आती हैं वो हेल्दी बनी हुई रहती हैं, फूल वगैरह जो है वो झुलसती नहीं है, कलियां बिना खिले गिरती नहीं है, कलियां पीली नहीं होती हैं। ये सारी समस्याओं से आपका पौधा बच जाता है। इसलिए धूप का इस तरीके से आपको आपके पौधे में ध्यान देना है। लेकिन गमले को आपको कुछ ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह का जो धूप होता है दोस्तों वो आपके पौधे को मिले। सुबह का धूप आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का धूप मिलेगा, आपका पौधा जो है दोस्तों वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से कर लेगा, उसमें क्लोरोफिल की कमी नहीं होगी, पौधा खाना अच्छे से बना लेगा, तो आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहेगा। इसलिए आप अपने पौधे को सुबह का धूप अवश्य दिलाएं। साथ ही जो चौथा चीज़ है दोस्तों वो है पानी। पानी देने का सही तरीका मैं आप सभी को बता। तो पानी देने का सही तरीका यह है दोस्तों कि पानी आप जो है दोस्तों रोज अपने पानी पौधे में दें। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखने लगे, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से जो है दोस्तों जड़ें सड़ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की मिट्टी अभी भी हल्की हल्की गीली बनी हुई है, तो अभी पौधे में पानी देने का समय बिल्कुल भी नहीं
नहीं है। पानी हमेशा हमें जब ऊपर की मिट्टी हल्की जो है वो 1 इंच तक सूख जाए तभी अपने पौधे में पानी देना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ओवर वाटरिंग से बिल्कुल बचना है। सही तरीका है दोस्तों सुबह या शाम के समय पानी। सुबह या तो आप मॉर्निंग में ही जब सूर्योदय हो उस समय आप अपने पौधे में पानी दे सकते हो। अदरवाइज जो है दोस्तों आप अपने पौधे में शाम के वक्त में पानी दें। दोपहर के समय पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही पानी देने के साथ साथ जो और एक चीज पे ध्यान देना है वो है गमले का ड्रेनेज या फिर ग्रो बैग का ड्रेनेज। जिस भी जगह पे आपने पौधे को रखा हुआ है उसका ड्रेनेज भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्रेनेज पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी जब आप दे रहे हो तो इस चीज को ध्यान दो कि गमले में पानी जमा ना हो रही हो। अगर गमले में पानी जमा होगी तो भी जड़ें सड़ सकती हैं, इसलिए ड्रेनेज होल को आप हमेशा अच्छा रखें। इस चीज का भी विशेष ध्यान दें। तो उसके बाद जो 5वीं चीज पे आपको ध्यान देनी है दोस्तों वो है प्रूनिंग और पौधे की सफाई। प्रूनिंग इट मीन्स अगर आपके पौधे में ऊपर से बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हुई है और वो रुक सी गई है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रोथ हुई है और उसके बाद यहाँ से रुक गई है, इसमें कलियां वगैरह कुछ नहीं बन रही हैं। इसकी टिप की आप हल्की सी प्रूनिंग कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों आपको क्या करना है कटाई छटाई पौधे की करनी है या फिर आप अपने पौधे की साफ सफाई करते रहें। जो भी फूल वगैरह खिल के खत्म हो चुके हैं इनको भी समय समय पे हटाते रहें। जिस ब्रांच में और फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं उसकी टिप की प्रूनिंग भी आप करते रहें। प्रूनिंग से क्या होगा पौधे में आपको मैक्सिमम जो है वो नई नई ब्रांचेस मिलेंगी। पौधा जो है आपका हेल्दी होगा और हल्की प्रूनिंग से आपके पौधे में बहुत सारी नई शाखाएं निकल के आएंगी और जितनी ज़्यादा नई शाखाएं पौधे में आएंगी आपको आपके पौधे में उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियां मिलेंगी। इसलिए समय समय पे पौधे की प्रूनिंग और पौधे की साफ सफाई ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ों पर भी आप अपने पौधे में अवश्य काम करें। 5वां चीज जो कि आपको आपके पौधे में अभी विशेष तौर पे ध्यान देना है वो क्या है दोस्तों वो है कम से कम महीने में एक बार पौधे में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे। ये जो है दोस्तों ये है एप्सम सॉल्ट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधे को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही ये बहुत ही अच्छा खासा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड भी होता है दोस्तों जो कि आपके पौधे को कीड़े मकोड़े मिलीबग्स चींटियां एफिड्स माइट्स इन सभी चीजों से बचाने में भी मदद करता है। सिंपल सा 1 लीटर पानी लेना है उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को डालना है और इजिली आपको घोल लेना है। ये जो है दोस्तों तुरंत से पानी में घुल जाता है। अगर इस तरीके से आप हल्का सा डाल के इसको घोलते हो तो ये आसानी से पानी में घुल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है स्प्रे बोतल में इस लिक्विड को डालना है और कम से कम 15 दिन में या फिर जो है दोस्तों हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में तो आपको 1 बार कर ही देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एप्सम सॉल्ट को घोल लिया हुआ है। स्प्रे बोतल भी हमने ले लिया हुआ है। ये 1 लीटर का मेजरमेंट है दोस्तों। इसको हमने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल दिया है। अब सिंपली इसमें क्या करेंगे पूरा ही 1 लीटर को इस तरीके से डाल देंगे। देख सकते हैं पूरा ही 1 लीटर हमने इसको डाल दिया है। अब इसको बंद करना है और अच्छे से जो है दोस्तों आपको इसको सेक करना है। अच्छे से इस तरीके से बंद कर लेना है और इस तरीके से जो है दोस्तों आपको पूरा ही उसके बाद आपको क्या करना है पूरे ही पौधे में इस तरीके से 1 बार स्प्रे कर देना है। अगर पूरे ही पौधे में ये एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आप 1 बार करते हो दोस्तों महीने में तो आपका भी पौधा इस तरीके से चमकदार बना हुआ रहता है, कीड़े मकोड़ों से भी बचा हुआ रहता है और साथ ही जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा पौधा बना हुआ रहता है। तो जो भी लोग ये ट्रिक को नहीं जानते हैं वो इस तरीके से जो है दोस्तों इसका अप्लाई करके अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं और पौधे को हरा भरा बना के रख सकते हैं। तो ये था आपका 6ठा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स। अब मैं आपको सबसे जरूरी टिप बताऊंगी 7वां जो कि है पौधे के लिए न्यूट्रिशन। पौधे का खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन नहीं देते हो तो आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे नहीं ले पाते हो। तो आज मैंने 2 चीज़ों से न्यूट्रिशन बनाया हुआ है जो कि आपके किचन की ही चीज़ें हैं। तो दोनों ही चीज़ें क्या क्या है चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया है हमने जो है दोस्तों एक कंटेनर।
इस कंटेनर में अब हम लोग फर्टिलाइजर को डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फर्टिलाइजर जो है वो ये है। ये क्या है? ये है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके के आपके पौधे में क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताती हूँ। प्याज का जो छिलका है दोस्तों, इसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपके पौधे के फूल को बढ़ावा देने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करेगी। आपके पौधे में मैक्सिमम फूल और कलियां जो है दोस्तों इस प्याज के छिलके के कारण बनना स्टार्ट हो जाएंगी। साथ ही इसमें फास्फोरस भी बहुत ही रिच मात्रा में पाई जाती है, जो कि जड़ों को मजबूत करने में मदद करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, जो कि पौधे को रोगों से बचाने में भी मदद करेगा। तो कुल मिला के ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमारा बन के तैयार हुआ है दोस्तों, ये आपके पौधे को पोटेशियम फास्फोरस के साथ साथ बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फल फूल को बढ़ावा देने में मदद करने वाला है, जड़ों को मजबूत करने वाला है, पौधे को रोगों से बचाने में भी मदद करने वाला है, जिससे आपको आपके पौधे में बहुत ही बड़े बड़े साइज के चमकदार जो है वो फूल मिलने वाले हैं और ज़्यादा मात्रा में पौधे में कलियां बनने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास इस लिक्विड फर्टिलाइजर को 15 दिन में एक बार आपको आपके गुड़हल में देना है और आपका जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों वो फूलों और कलियों से पूरा गर्मी भरा हुआ रहेगा। अब क्या करना है, ये जो 1 गिलास हमारा लिक्विड है दोस्तों, इसको सिंपली हम लोग इस कंटेनर में डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 गिलास हमने डाल दिया हुआ है। ये लगभग 100 ml के ही मेजरमेंट से जो है दोस्तों है। यहाँ पे मैं आप सभी को मेजरमेंट भी दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप। ये हमारा 100 ml होगा, यहाँ पे 200 दिख रहा है या 300 400 सब दिख रहा है। 100 ml हमारा ये लिक्विड हो गया। अब दूसरा जो लिक्विड है दोस्तों वो भी चलिए हम लोग डालते हैं। तो दूसरा जो हमारा लिक्विड है वो क्या है वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ, उसको मैंने कैसे बनाया हुआ है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। तो दूसरा जो हमारा लिक्विड है दोस्तों वो है आलू के छिलके का लिक्विड। आलू के छिलके को भी हमने पानी में भिगो के और कम से कम जो है दोस्तों इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, प्याज के छिलके को डाला हुआ 24 आवर हो चुका है। इसको डाला हुआ लगभग जो है दोस्तों 6 से 7 घंटे ही हुए होंगे। तो आप इसको 24 आवर तक रख के भी लिक्विड को बना सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं आलू के छिलके ने लिक्विड पानी में जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को छोड़ दिया हुआ है, किस तरीके से लिक्विड जो है वो चेंज हो चुका है। तो आलू का जो छिलका है दोस्तों ये भी पोटेशियम का बहुत ही अच्छा खासा सोर्स होता है, साथ ही इसमें मैग्नीशियम होती है और तो और इसमें आयरन होती है। तो कुल मिला के ये भी जो लिक्विड फर्टिलाइजर है दोस्तों ये आपके पौधे के फ्लावरिंग को बढ़ावा देने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करने वाला है। साथ ही जो है दोस्तों ये पत्ते को हरा भरा रखने में बहुत ही अच्छे खासा मदद करने वाला है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें आयरन होता है, तो ये पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करेगा। कुल मिला के इस न्यूट्रिशन से आपका पौधा घना होगा, हेल्दी होगा और स्वस्थ बना हुआ रहेगा, ढेरों सारे फूल और कलियां बनाएगा। तो इसको भी हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा 100 ml इस तरीके से इसमें डाल देना है। डाल दिया है हमने, दोनों ही को जो है दोस्तों 100 ml करके डाल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करेंगे, उसके बाद ही किसी भी पौधे में आपको इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है। कभी भी बिना डाइल्यूट के पौधे में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर को नहीं देना है। जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर आपने अपने घर में बना के तैयार किया हुआ है, सबसे पहले उसको फ्रेश पानी में डाइल्यूट करें, उसके बाद ही जो है दोस्तों पौधे में न्यूट्रिशन को दें। फ्रेश पानी में डाइल्यूट करने से पहले यहाँ पे हम लोग और एक चीज ऐड करने वाले हैं, जो कि ये है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करेगा। साथ ही जो है दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जो कि पौधे को नई नई शूट्स लाने में मदद करने वाला है। जिस भी पौधे में आपने जो है दोस्तों कटाई छटाई करी हुई है, प्रूनिंग करी हुई है, उसको लिक्विड फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, उसमें आप इस फर्टिलाइजर को देके अच्छी खासी मात्रा में पौधे में ग्रोथ भी ले सकते हैं और पौधे को जो है दोस्तों अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करते हैं, उसके बाद पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरा ही फ्रेश पानी का डाइल्यूट करके ये जो लिक्विड है दोस्तों इसको पूरा 1 लीटर बना लिया है। देख सकते हैं ये हमारा 1 लीटर फर्टिलाइजर हो गया। अब जो है दोस्तों ये जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं इसकी मैंने कर दी हुई है प्रूनिंग, क्योंकि इस पौधे में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही थी और ये पौधा बिल्कुल भी कलियाँ नहीं बना रहा था। तो हर एक जगह से हमने इसकी कटाई कर दी हुई है। अब इसमें ही हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड को इस तरीके से सिंपली 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है 1 लीटर पूरा ही जो है दोस्तों, जो 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है उसमें पूरा ही इसको 1 लीटर दे देंगे।
1 लीटर जो है उसके लिए सफिशियंट है, नीचे तक चला भी जाएगा और पौधा जो है दोस्तों ज़्यादा न्यूट्रिशन नीचे से निकलेगा भी नहीं, तो वेस्ट भी न्यूट्रिशन हमारा नहीं होगा। दूसरे तरीके से भी आप इसका फर्टिलाइजर बना सकते हो दोस्तों। प्याज के छिलके को और आलू के छिलके को अच्छे से सुखाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप छिलके अच्छे से सूख जाए तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद जो है दोस्तों उसको आपको 2-2 चम्मच करके पौधे में आपको दे देना है। इससे आपके पौधे में आपको अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी, लेकिन थोड़ी रिजल्ट धीरे मिलेगी। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर सबसे गर्मियों में जो है दोस्तों बेस्ट होता है। साथ ही गुड़हल के पौधे में अभी आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो भी चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो जो गलतियां आपको नहीं करनी है दोस्तों वो ये है कि पौधे में आपको ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, बिना धूप के रखना, ये भी आपको नहीं करना है। धूप वाले जगह पे रखना है जहाँ पे मॉर्निंग का धूप पौधे को अवश्य मिले। तीसरा चीज जो है दोस्तों वो है ज्यादा खाद डालना। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई और खाद दिया है तो कल आप वही पौधे में कोई और खाद को अप्लाई कर दोगे। ऐसा अगर आप करोगे तो भी आपके पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए ज्यादा खाद देने से भी पौधे में बचना है। सूखी पत्तियों को जो है दोस्तों आपके पौधे से हटाना, इस काम को भी आपको करना है, ताकि अगर जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सूखी पत्तियां होती हैं या फिर सूखे फूल होते हैं उनको भी पौधे में छोड़ देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सूखी पत्तियों को भी समय समय पे आपको हटाते रहना है। अगर आप ये सब करते हैं दोस्तों, और ये जो गलतियां मैंने आप सभी को बताया उन सभी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका भी जो गुड़हल का पौधा है वो ढेरों सारे फूलों से भरा हुआ रहेगा। लगातार से पौधे में फूल और कलियां बनेंगी और पौधा इस तरीके से हरा भरा और चमकदार बना हुआ रहेगा।